नाम से, मंत्र से। ओंकार नाम है, गायत्री मंत्र, इसमें सारे नाम सारे मंत्र सन्निहित हैं, ऐसी योग की मान्यता है। फिर बिंदु पर ध्यान करना, कोई नाम नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई आलंबन नहीं किसी प्रकार का, बस खाली आज्ञा चक्र में या सहस्रार में या भ्रिकुटी में, विशुद्धि, हृदय, मणिपुर, स्वादिष्ठान या मूलाधार चक्र में ध्यान लगाए, या किसी बिंदु पर ध्यान लगा लेते हैं, या दीपक पर ध्यान लगा लेते हैं, सूर्य और चंद्र पर भी त्राटक ऐसे करते हैं। तो इसी को देशबंध चित्तस्य धारणा तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्य में समाधि त्रय में एकत्र संयमः तज्ज्ञात प्रज्ञालोक है। धारणा, ध्यान, समाधि, संयम, प्रज्ञालोक, इन 5 शब्दों के द्वारा इस ध्यान को समझाया गया है कि एक जगह जैसे मन को टिकाते हैं तो पिंड और ब्रह्मांड की सारी शक्तियां वहीं से उद्बुद्ध होनी शुरू हो जाती है, और हमारी बॉडी का, माइंड का, थॉट्स का, इमोशंस का, सोल का कंप्लीट एक्सप्रेशन और कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है, बैलेंस शुरू हो जाता है, रिजुविनेशन शुरू हो जाता है, और हम लोअर कॉन्शियस से हायर कॉन्शियस में अति मानस चेतना में आरोहण पाते हैं। और एक जो है ये भी मेरे पास में आकर के ध्यान करने लग गया तो मैंने सोचा ये क्या है भाई, अब तो आपका ध्यान भंग कर रहा है स्वामी जी, दे रखी है महात्मा गांधी जी से लेकर के सारे ना, ये ऐसे अहिंसक है ना। आजा भाई तू बैठ ही जा, फिर जब ये कार्यक्रम कर रहा है तो ये एक तो ये तरीका है कि हमने सांसों पर ध्यान किया, और दूसरा ये तरीका है हमने नाम मंत्र के माध्यम से ध्यान किया, और तीसरा तरीका ये है कि हम जो है प्राणायाम करें, अपने आप निर्विकार निर्विचार हो जाते ऐसे, तेजी से भस्त्रिका, तेजी से कपालभाति, तेजी से अनुलोम विलोम, एकदम निर्विकार निर्विचार हो जाते हैं, तो शून्य में उतर जाते हैं। रस ब्रह्म गुहा में अजर जर, इसको सहज योग, इसको सहज समाधि, इसको हरि बिन जग अंधियारा, भीतर गंगा यमुना सरस्वती, भीतर सारे तीर्थ सारे धाम, भीतर सारी शक्तियां, सारे देवता, मक्का मदीना काशी मथुरा हरिद्वार सब भीतर हैं, ऐसा एहसास होने लगता है जब हम प्राणायाम पूर्वक ऐसे ध्यान करते हैं। तो प्राणायाम पूर्वक भी ध्यान किया जाता है। फिर अलग अलग और लोग कई प्रकार से, एक कॉस्मिक मेडिटेशन होता है, ट्रांसेंडेंट मेडिटेशन होता है, अलग अलग प्रकार के शिव योग, प्रतिप्रसव योग, जन्म जन्मांतरों के जो शरीर इंद्रियों में संस्कार हैं, वासनाएं हैं चित्त में, उनसे भी कई प्रकार की स्मृतियां जो हिप्नोटिज्म करते हैं, और कई प्रकार के ऐसे टेक्निक्स लोग अपनाते हैं कि पूर्व जन्म तक के आदमी के संस्कार उद्बुद्ध हो जाते हैं। तो एक सबका मैंने मूल देखा है कि आप यदि प्राणायाम जो हम रोज भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ब्राह्मणी उद्गीत कराते हैं, हमने यहाँ पर वो लेप आदि वाले कहाँ भाई, आप लोग शुरू करो, हाँ यहाँ लगाओ इधर। स्वामी जी अब आज हम गांधी जयंती के मौके पर आज का ये साथ में बता रहे, स्वामी जी आज हम गांधी जयंती के मौके पर ये खास कार्यक्रम कर रहे हैं, तो गांधी जी से एक जो चीज जुड़ी हुई दिख रही है बहुत ज्यादा, अनासक्ति योग। बाकायदा 14 दिन में अनासक्ति योग पर उन्होंने किताब भी लिखी थी, तो ये अनासक्ति योग क्या है, जरा इसके बारे में भी कुछ बता दीजिए। अनासक्ति योग ये है कि किसी में भी आसक्ति ना रखे। अब जैसे मेरा इस मेमने से ही प्यार हो जाए तो मैं तो इसको साथ ही लेके जाऊंगा, इसी के साथ सोऊंगा, इसी के साथ खाऊंगा। किसी को कुत्तों से इतना आसक्ति हो जाती है, किसी को प्रीति सबसे करें, आसक्ति ना हो। अनासक्ति योग का ऐसा होता है कि जैसे आज स्वामी रामदेव को करोड़ों लोग प्यार करते हैं, मैं वर्ल्ड योग सेलिब्रिटी हूं, लेकिन मैं किसी भी प्रकार से अपने आप को ये नहीं मानता कि मैं कोई अति विशेष व्यक्ति हूं। मुझे हजारों नहीं, मुझे लाखों करोड़ों रुपए भगवान ने दौलत के रूप में दिए, लेकिन मैं कहता हूं ये सब सेवा के लिए। ट्रस्टीशिप का जो सिद्धांत है, माने जो कुछ अपने पास है, न्यूनतम जितने आवश्यकताएं हैं, जैसे न्यूनतम आवश्यकताएं क्या है, न्यूनतम आवश्यकताएं हैं अपने लिए जितना नितांत आवश्यक है,
जीने के लिए 2 गज जमीन, पहनने के लिए 2 वस्त्र, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी, ये सबको मिल जाती है। जितना अपने लिए नितांत आवश्यक है उतना अपने लिए रख करके बाकी सब सेवा के लिए लगा देना। सब यहीं से तो पाया है। इसी देश दुनिया ने मुझे धनवान, ऐश्वर्यवान, ये पद, प्रतिष्ठा, सत्ता, संपत्ति, ऐश्वर्य जो कुछ हमें मिलता है यहीं से मिलता है। तो जहां से मिला वहीं को लौटा दो।